everyone, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. This is Sarah Harris. I got amazing response on my previous video जो मैंने नाइसिनामाइड के बारे में बनाई थी और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे जिसका मैंने आंसर किया एज मच एक्यूरेटली एज पॉसिबल एंड विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज. बट मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें रिपीटेड थे, बहुत सारे कंसर्न्स जो थे लोगों के वो तकरीबन मिलते जुलते थे. तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें वो सारे क्वेश्चंस पोस्ट करूं, आप लोगों के क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस का एक ही जगह आंसर करूं ताकि आपको सारे आंसर्स एक ही वीडियो में मिले. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द वीडियो. एज अ फर्स्ट टाइम यूजर या एज अ बिगनर आप किस तरह से नाइसिनामाइड को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी स्किन के लिए. तो आपने ये करना है कि आपने ऑल्टरनेट डेज पे नाइसिनामाइड यूज करना है. नंबर 1, अगर आपने ऑल्टरनेट डे टेस्ट पास कर लिया यानी आपकी स्किन अच्छे रिएक्ट कर रही है नाइसिनामाइड प्रोडक्ट से, तो देन उसके बाद आप डेली यूज करें बट वन टाइम यूज करें. आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू नो हाउ टू हैंडल द प्रोडक्ट, तो आप रात और सुबह दोनों टाइम से यूज कर सकते हैं. बट एज एन एक्सपीरियंस्ड यूजर ऑफ दिस प्रोडक्ट आई स्टिल यूज इट जस्ट रात में ही बिकॉज मैं सुबह विटामिन सी यूज करती हूँ, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि एक ही टाइम यूज करने से भी बेस्ट रिजल्ट दे रहा है. तो why using a lot of product and overwhelming your skin? So I'm using it just रात में. तो अगर आप दोनों टाइम यूज करना चाह रहे हैं तो it's totally your call. विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड और नाइसिनामाइड, इन तीनों चीजों को आप किस तरह से अपनी स्किन केयर रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. तो आप नाइट टाइम में हाइलुरोनिक एसिड अप्लाई करें एंड देन नाइसिनामाइड अप्लाई करें, ठीक है. एंड मॉर्निंग में आप रखें अपना विटामिन सी, बिकॉज विटामिन सी अगर आप सुबह लगाएं, डे टाइम में लगाएं, मॉर्निंग में लगाएं, तो वो ज्यादा अच्छे से इफेक्ट करता है आपकी स्किन पे बनिस्बत इसके कि आप रात में लगा के सोएं. आई एम ऑलरेडी यूजिंग ऑर्डिनरी ग्लाइकोलिक एसिड टोनर, तो क्या नाइसिनामाइड उसके साथ यूज कर सकते हैं या नहीं? द आंसर इज नो. अगर आप दोनों ही चीजें यूज करना चाह रहे हैं कि ग्लाइकोलिक एसिड भी आप इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं अपने स्किन केयर रूटीन में और नाइसिनामाइड भी, तो आप ये कर सकते हैं कि ग्लाइकोलिक एसिड टोनर आप रात में यूज कर लें एंड देन उसके बाद जो नाइसिनामाइड है वो आप मॉर्निंग में यूज करें. नाइसिनामाइड के बाद आपने मॉइस्चराइजर और एसपीएफ लाजमी लगाना है. लाइक आपका प्रोडक्ट यूज करने का कोई फायदा नहीं है अगर आप मॉइस्चराइजर और एसपीएफ नहीं वेयर करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि नाइसिनामाइड के साथ हम कौन सा मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं. तो मॉइस्चराइजर आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के लिए जो भी अच्छे मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल है मार्केट में या आप पहले से ही जो यूज करते हैं, द मेन पर्पज इज टू अप्लाई द मॉइस्चराइजर. अब कौन सा हो, अगर आप तिब्बत भी यूज कर रहे हैं आप तिब्बत यूज कर सकते हैं, पॉन्ड्स यूज कर रहे हैं आप पॉन्ड्स यूज कर सकते हैं. तब मेरी रिकमेंडेशन पे जाएं आप, ठीक है. और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मायरी बेस क्रीम इज वंडरफुल. इट वर्क्स वेरी गुड ऑन माई स्किन रिएक्ट्स बेस्ट टू इट. सनस्क्रीन की जहां तक बात करें तो मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में रिकमेंड किया है कि रिवाज कॉस्मेटिक्स का सन ब्लॉक इज वेरी गुड इवन दो इट लीव्स व्हाइट कास्ट, ठीक है. अगर आपको व्हाइट कास्ट से कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं बिकॉज मेरा तो वो वन ऑफ द फेवरेट सनस्क्रीन है, ठीक है. मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि रेटिनॉइड को किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. रेटिनॉइड और नाइसिनामाइड अगर यूज करना हो एक साथ तो क्या हम कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं यूज. सो दिस इज द रूटीन फॉर दैट. क्लिंस, देन उसके बाद नाइसिनामाइड, देन वेट फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन उसके बाद आप रेटिनॉइड यूज कर सकते हैं, देन उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं. नाइसिनामाइड पहले इसलिए लगाना है बिकॉज वो वाटर बेस्ड सिरम है, ठीक है. और वाटर बेस्ड सिरम अपने स्किन केयर रूटीन में कोई भी सिरम्स हो उसमें से वाटर बेस्ड आपने हमेशा पहले लगाने होते हैं, ठीक है. लेट देम गेट एब्जॉर्ब्ड बाय द स्किन, ठीक है. 2-3 मिनट आपने वेट किया, देन उसके बाद आप हैवियर जो फॉर्मुलेशंस हैं उनको फिर आप बाद में लगाते हैं. सो दिस शुड बी योर रूटीन इफ यू वांट टू इनकॉर्पोरेट रेटिनॉल्स और रेटिनॉइड्स इन योर रूटीन. नाइसिनामाइड यूज करने के बाद अगर फ्लेकिंग, टाइनी बम्प्स, माइल्ड इरिटेशन, ये सारी चीजें अगर हो रही हैं, ठीक है, तो इट्स टोटली नॉर्मल. तो बेसिकली वो पर्जिंग है. पर्जिंग क्या होती है मैंने अपनी नाइसिनामाइड वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है पूरी. गो एंड वॉच दैट वीडियो आफ्टर यू आर डन विद दिस वन. So you'll get a lot of answers through that video as well. और बाकी के जो क्वेश्चंस है वो मैं इस वीडियो में आंसर कर ही रही हूँ. One thing to notice, अगर ये सारी चीजें persist नहीं करती, यानी अगर within a week या 2 weeks अगर ये settle हो जाती हैं तो it's totally fine. It was a purging phase जिससे आप निकल आए हैं. ये यानी प्रोडक्ट यूज करने के बाद ये होती हैं. अगर ये persist करें तो कंसल्ट विद योर डर्मेटोलॉजिस्ट. क्या आप मेडिकेटेड क्रीम यूज कर सकते हैं? तो अगेन अगर AHA, BHA और विटामिन सी उसमें नहीं है तो आप अपनी कोई भी क्रीम यूज कर सकते हैं आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट. जस्ट कीप इट इन माइंड कि नाइसिनामाइड वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है तो आपने उसे पहले लगाना है, देन उसके बाद हैवियर प्रोडक्ट्स हैं जैसे क्रीम्स हो गई या फेशियल ऑयल्स हो गए वो आपने बाद में लगाना है. ओके, सो मुझे एक क्वेश्चन बार बार पोस्ट हुआ दिखा था अपने कमेंट सेक्शन में कि फेक और ओरिजिनल में किस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे, कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट आया कि हमने ऑर्डर किया है वो रिसीव हुआ है तो वो फेक है ओरिजिनल है, ठीक है. क्योंकि जब तक आप ऑनलाइन देख रहे हो यू नेवर नो कि द प्रोडक्ट इज ओरिजिनल और फेक, ठीक है. तो अगर आपके पास है प्रोडक्ट ऑलरेडी एंड इफ यू वांट टू मेक श्योर, तो एक तरीका है उससे आप ये कर सकते हैं
कि व्हेन यू अप्लाई द प्रोडक्ट तो इट लीव्स अ टैकी फिल्म ऑन योर फेस। एक स्टिकी सी लेयर आपको फील होगी अपने फेस पे, ठीक है, बिकॉज ये एब्जॉर्ब तो हो जाता है बट इट लीव्स अ थोड़ा चिपचिपाहट सी आपको फेस पे फील होगी, तो इट मीन्स कि इट्स एन ओरिजिनल प्रोडक्ट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई होप कि दिस वर्क्स फॉर यू। और another repeated question was कि क्या इसे एक्टिव एक्नी पे लगा सकते हैं? तो द आंसर इज कि अगर आपकी एक्टिव एक्नी बहुत ज्यादा नहीं है, लाइक इफ इट्स मॉडरेट, तो फिर आप अपने एक्टिव एक्नी पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर बहुत ज्यादा पिंपल्स है, बहुत ज्यादा एक्नी है, तो बेटर टू कंसल्ट इट विद योर डर्मेटोलॉजिस्ट। उनसे कंसल्ट कर लें तो इट्स बेटर, बिकॉज आई एम नॉट अ सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। तो मैं जितना कुछ भी आप लोगों को बताती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। जितनी मेरे पास नॉलेज है, जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं उसके जो है बेस पर मैं आप लोगों को ये सारी चीजें शेयर कर रही हूँ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या नाइसिनामाइड को हम सैलिसिलिक एसिड के साथ यूज कर सकते हैं या नहीं? तो द आंसर इज यस। इनफैक्ट ये दोनों अगर एक साथ यूज करें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। बस आपका रूटीन कुछ इस तरह होगा कि जब आपने क्लेंस कर लिया, देन उसके बाद आपने सैलिसिलिक एसिड लगाना है, देन उसके बाद आप नाइसिनामाइड लगाएंगे, और देन उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइजर लगाएंगे। इन सब चीजों के बिटवीन जो इंटरवल होगा वो एटलीस्ट 2-3 मिनट का आप गैप दीजिएगा। देन उसके बाद ये सारी चीजें आपने इस तरह से अप्लाई करना है जैसे मैंने स्क्रीन पे बताया है। तो जब मैं ये वीडियो बना ही रही हूँ तो नाइसिनामाइड को लेके जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं उनके बारे में भी मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी एट द एंड। सबसे पहला मिसकॉन्सेप्शन है कि नाइसिनामाइड नेचुरली ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होता है। सो नो, इट डजंट। ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस नाइसिनामाइड एट ऑल। ऐसे सोर्स करना पड़ता है, या तो आप फूड से सोर्स कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से फूड से आप सोर्स कर सकते हैं वो ये है लिस्ट। नाइसिनामाइड से स्किन व्हाइट होगी तो ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नॉट एन स्किन व्हाइटनिंग प्रोडक्ट। नाइसिनामाइड का मेन टारगेट है पिगमेंटेशन एंड ओपन पोर्स। अगर आपकी स्किन पिगमेंटेशन हट रही है, आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स हट रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी स्किन बेटर लगेगी। इट डजंट मीन कि वो स्किन व्हाइटनिंग का काम कर रहा है। मिसकॉन्सेप्शन नंबर 3, ड्राई स्किन वाले इससे दूर रहें। इट्स टोटली रॉन्ग। आई माई सेल्फ हैव एक्सट्रीमली ड्राई स्किन, और ये मेरी स्किन पे नाइसिनामाइड बहुत अच्छे से काम किया है। माई स्किन रिएक्ट वंडरफुली to this particular product. It is going to remove all the dark spots, acne marks on from your face, age spots हैं अगर आपके फेस पे, प्लस अगर ओपन पोर्स हैं तो उसको मिनिमाइज करता है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे। जिनके ओपन पोर्स या लार्ज पोर्स हैं, तो ओपन पोर्स कभी भी ऐसा नहीं होता कि ओपन पोर्स बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। पोर्स कभी भी क्लोज नहीं होते हैं। इट्स जस्ट कि इस तरह के सिरम्स होते हैं तो उनका अपीयरेंस कम कर देता है। सो अगर आपके दिमाग में ये मिसकॉन्सेप्शन है कि पोर्स खत्म हो जाएंगे, तो पोर्स कहाँ जाएंगे? आपके फेस से कहीं नहीं जा रहे, वो आपके फेस से। इट्स जस्ट दैट इट्स गोइंग टू मिनिमाइज द अपीयरेंस ऑफ योर पोर्स ऑन योर फेस। So these were the most repeated questions. अगर और भी कोई questions हो तो feel free to comment down below and I'm going to answer that question as soon as possible and with the best of my knowledge. So अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो like and share करें, subscribe to my channel। अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।